उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया और इसके बाद राजनीति गर्मा गई। बीजेपी जहां डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है, तो वहीं योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर जहां मायावती और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से लेकर पल्लवी पटेल और भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो वहीं आरक्षण के फांस में फंसी बीजेपी इससे निकलने के लिए रास्ता तो ढूंढ रही है, लेकिन सीधे लड़ाई में दिखना भी नहीं चाहती, क्योंकि वोट बैंक तो आरक्षण के खिलाफ खड़ी एक लॉबी के पास भी है। लिहाजा जनहित याचिका से ही काम चलाया जा रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। यूपी की 760 नगर निकाय में चुनाव होने हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने आरक्षण जारी किया था। प्रदेश की नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों और पार्षदों के आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट का फार्मूला लागू नहीं किया। कोर्ट ने सरकार से कहा था कि निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। योगी सरकार के तर्कों को हाईकोर्ट ने नहीं माना और बिना ओबीसी के आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दे दिए हैं। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक ने एक सुर में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में मायावती ने ओबीसी समुदाय से आने वाले विश्वनाथ पाल को बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करके पिछड़े वर्ग को एक बड़ा संदेश दे दिया था। मायावती की मंशा को साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो किस तरह से अपने दलित वोट बैंक को सजोकर रखते हुए ओबीसी को भी जोड़ने की कवायद कर रही हैं। इसलिए निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट से फैसला आते ही मायावती ने बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताने में देर नहीं लगाई। समाजवादी पार्टी दलितों और अति पिछड़ों पर फोकस बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोहियावादियों और अम्बेडकर वादियों को एक मंच पर आने का आह्वान भी किया था। नतीजा रहा था कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक करीब 36% तक पहुंच गया। सत्ता से भले ही समाजवादी पार्टी दूर रही हो, लेकिन वोट बैंक बढ़ने से टॉप लीडरशिप खुश थी। उपचुनाव में भी यही रणनीति अपनाई गई और सफल रही। कोर्ट से फैसला आते ही योगी सरकार में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व कर रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी तुरंत सरकार और संगठन की ओर से ओबीसी की आवाज बनकर खड़े हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालांकि साफ किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होंगे। बावजूद इसके विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि आरक्षण की इस दोधारी तलवार पर बीजेपी कितनी आसानी से पार पाएगी या फिर मुश्किल में नैया नजर आएगी।